मैंने अभी एक टेक्निकल ग्रेड की नौकरी आई थी हेड ऑपरेटर करके, उसमें मैंने एग्ज़ाम दे रखा है। कंप्यूटर ऑपरेटर की नहीं ना? हाँ, रेडियो ऑपरेटर की जो है। अच्छा। हाँ, रेडियो ऑपरेटर की। हाँ। लेकिन अब उसका पहले तो जो फॉर्म आया था 2022 में, हाँ। जनवरी में, फिर उसका साल भर बाद एग्ज़ाम हुआ। अभी तक उसका रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। नोटिफिकेशन कब आया था? 2 साल लगा। नोटिफिकेशन 2022 में आया था, जनवरी में। और एग्जाम में 31 जनवरी 2024 को हुआ। एग्जाम कब हुआ था? एग्ज़ाम हुआ 31 जनवरी 2024 को, 2 साल बाद। और रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं। आंसर की आया है, आंसर की आया है, लेकिन अभी तक क्या रिजल्ट उम्मीद है। देखिए, अभी उसमें मामला कुछ फंसा हुआ है। देखिए कब तक सरकार, या चुनाव बाद ही अब संभावना है कि रिजल्ट आए। उसके पहले तो कोई उम्मीद लग नहीं रहा है। कर रहे हैं क्या चुनाव में क्या भूमिका रहेगी आप लोगों के? युवा वर्ग है क्या? युवा वर्ग तो इस समय बेरोजगारी की दंश झेल रहा है। उसी को लेके वोट इस बार करना है, ताकि क्योंकि हमारा मेन एम क्या है कि बेरोजगारी, अगर बेरोजगार रह के हम रहेंगे, जब हम खाने के लिए नहीं रहेगा। रोजगार से आप क्या समझते हैं? जैसे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की बात कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट? हर सेक्टर में रोजगार की बात करूँगा। मान लीजिए कोई लड़का जिस हिसाब से अपना एजुकेशन ले रहा है, तो उस हिसाब से क्वालिटी का उसे जॉब चाहिए। अब ये थोड़े कि वो ले लिया कि इंजीनियर की डिग्री, अब उसे कहे कि पकौड़ा तले रोड पे, तो ये कोई रोजगार नहीं हुआ। रोजगार हुआ कि उसके एजुकेशन के हिसाब से उसे मिले एलिजिबिलिटी क्या है। जी ने पकौड़ा तलने की बात कही थी, उसे रोजगार से उन्होंने जोड़ा था। हम तो प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि आके खुद पकौड़ा तले, हम उनकी जगह प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं। और भी लोग हैं। हाँ क्या नाम पड़ेगा भैया? नाम मेरा मणिधर मिश्रा पड़ेगा। मैं यही गाजीपुर का निवासी हूँ। क्या करते हैं आप? मैं भी भैया यही ग्रेजुएशन वगैरह और टेक्निकल से क्षेत्र में मैंने भी वो डिप्लोमा वगैरह पॉलिटेक्निक वगैरह कर रखा है। और यही वनडे एग्ज़ाम से UPSSC हो गया, और PCS वगैरह के भी एग्ज़ाम वगैरह देता हूँ, और चल रहा है, उसी में संघर्ष चल रहा है अभी तक। PCS का आपने बताया एग्जाम, कभी आप बैठे PCS का बैठा हूँ, लेकिन प्री में कुछ से रह जाता है, क्योंकि उस पर फोकस पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में ही शुरू से ही फोकस रहा है, ताकि इसमें हो जाए तो फिर से उसको अच्छे से किया जाए, क्योंकि मेंस भी होता है उसमें, और प्री निकालने से कुछ होता नहीं। बहुत देखा जाता है कि इसकी तैयारी करने के PCS की लोग इलाहाबाद बच्चे जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, ज़्यादातर मुखर्जी नगर दिल्ली में जाते हैं। क्या यहाँ पे क्या देखिए भैया, कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा चीज़ होता है कि इन्वायरमेंट। बहुत से बच्चे हैं अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में ढाल नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ को वो करने के लिए वो अपने घर से त्याग करके अपने दूर जा करके पढ़ाई वगैरह करते हैं। पर बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपने आप को अपने में समेटते हुए घर पर भी अच्छी तैयारी करके अच्छा स्कोर करते हैं और चयनित भी होते हैं। पारसनाथ राय जी जो हैं सम्मानित हैं वो भी, और चूँकि वो पहले इसमें राजनीति के सक्रिय भूमिका में तो रहे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक वो छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है, लेकिन वो भी प्रयासरत हैं, और अब सब भविष्य के गर्भ में है। अब जो जैसा वोटिंग होगा। डॉक्टर उमेश सिंह सैदपुर के हैं, वो बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से। संज्ञान कम है मुझे। अच्छा। मुझे यही पता है कि मतलब अफजाल अंसारी 5 साल रहे हैं। हाँ। कैसे देखते हैं इस लड़ाई में वो? हाँ, देखिए लड़ाई में मतलब काम तो उनका बहुत अच्छा भी नहीं कर सकते हैं, बुरा भी नहीं कर सकते हैं, एक एवरेज लेवल का उनका काम रहा है। और अगर जो वो पिछले सांसद से उनका वो किया जाए, जैसे मनोज सिन्हा जी थे, तो उसके हिसाब से तो कम ही रहा है, क्योंकि वो अलग पार्टी से थे, तो ये भी कहने में बातें उठ रही थी कि सरकार में थे, हाँ, मंत्री थे। हाँ। क्योंकि सिन्हा जी पहले भी सांसद रहे हैं। बिल्कुल उतना वो काम नहीं देखने को मिला। और भी लोग हैं, आइए हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? चंद्रशेखर राजभर। चंद्रशेखर, क्या माहौल क्या है इस बार? माहौल है बेरोजगारी जी। किस मुद्दे पर आप लोग वोट देंगे? बेरोजगारी मुद्दे है, सरकार से असंतुष्ट है बच्चे जो देख रहे हैं इस फील्ड पर। अगर इस पे आप लोग वोट देते, अभी तो देखें कि अभी आपको नया बता रहे हैं, जिसी रेलवे ALP और टेक्नीशियन का भर्ती पिछले सरकार में भी आती थी, तो 60,000 65,000 भर्ती आती थी। 5 साल के बाद भर्ती आई, 5,000 सीट है बस। 5 साल के बाद भर्ती आई, 5,000 सीट है। क्या कुछ ऐसा भी इधर देखने को मिलता है पूर्वांचल में, जाति आधारित भी? जी, तो एकदम हाँ, यही समस्या है इधर ना। तो क्या युवा इसको ठीक है, एक सीट मान लीजिए इधर जाति आधारित है, फिर भी केंद्र में जो सरकार है उसकी पूरी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप मेचोरिटी में है, फुल मेचोरिटी में है, तो आपकी किधर आप लोग मतदान देने के प्रयास में? इस पर युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग बदलाव चाहता है। जी। तो आपका शुभ नाम? भैया मेरा नाम सनी यादव है। सनी यादव जी। क्या करते हैं आप? मैं तैयारी करता हूँ भैया। तैयारी करते हैं जी।
किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? यही एसएससी की तैयारी करता हूँ। एसएससी की तैयारी जी। करते हैं। क्या कभी आप एसएससी के एग्ज़ाम दिए? जी, पहले तो मैंने एयरफोर्स नेवी का तैयारी कर रहा था वाराणसी में। एमआरटी कोचिंग से 1-2 बार नेवी का क्वालिफाई किया, मेडिकल अनफिट हुआ, एक बार एयरफोर्स क्वालिफाई किया, लास्ट मेरिट लिस्ट में डिस्क्वालीफाई हुआ। ये कह रहा हूँ कि इस समय चुनाव का समय है जी। और आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कौन कैंडिडेट है, क्या है। आप लोग युवा हैं, जागरूक हैं। कौन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से ये कोई राय करके हैं, उनका क्या तो नाम है? पारसनाथ राय। पारसनाथ राय, हाँ। और बहुजन समाज पार्टी से कौन है? बहुजन समाज पार्टी से तो कोई यादव करके अभी कैंडिडेट उमेश सिंह है। और समाजवादी पार्टी से वो समाजवादी पार्टी से तो अफजल अंसारी है ही। अफजल अंसारी। अफजल अंसारी पहले भी सांसद रहे यहाँ से। जी। क्या अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कुछ काम किया? कार्यकाल में देखिए, पहले तो उनको सरकार ने इतनी प्रताड़ना की है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी संपत्ति पर उन्होंने अपने आप को झेल लिया, वही सबसे बड़ी बात है। कि भाई मुख्तार अंसारी जो उनका निधन हो गया, उनको तो माफिया की छवि से लोग देखते थे और कई सारी चीज़ें थी। देखिए, माफिया की छवि से ऐसा गाजीपुर ज़िले में आप भी इतनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कभी भी किसी के मुंह से सुने कि नहीं गाजीपुर में या आसपास के जो जैसे मऊ में उनका इलाका रहा है, कभी किसी ने बोला कि नहीं ये माफिया है? नहीं, ये मीडिया में एक तरफ का परसेप्शन कह सकते हैं क्या इसको? मीडिया, देखिए तमाम तरह के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपनी एक मुद्दा बनाती हैं एक अनदर पार्टी को, अपोजिशन को उठा के। तो वो देखिए क्या था कि पहले ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं, गरीबों के वो मसीहा कहे जाते थे। अच्छा, क्या यहाँ पे जाति आधारित भी वोट होते हैं पूर्वांचल में, ख़ास तौर से देखा जाता है? क्या यहाँ भी युवाओं में भी ये चीज़ है क्या? हम लोग क्या बताएं, पॉलिटिकल पार्टी से पहले तो देख रही हैं कि नहीं यहाँ जाति समीकरण क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, किस जाति की कितनी पॉपुलेशन, उस आपने हिसाब सही कहा, आपने सही कहा पॉलिटिकल कि पार्टी हाँ, पार्टियाँ जाति देख करके समीकरण के साथ कैंडिडेट अपना उतार रही हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आप भी यादव जी। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल क्या है इससे, देखते हैं कौन आता है आगे। कौन आता है वो तो ठीक है, आप लोग युवा हैं, आप लोग अपनी तैयारी कर रखी होगी ना इस चुनाव में? हाँ, सपा। सपा। हाँ। क्या, क्यों सपा को आप देना चाहेंगे वोट? सपा इससे अच्छे कार्य की है पहले। कब की है? वो तो केंद्र में रही नहीं है, केंद्र की सरकार है, ये केंद्र का चुनाव है। आपको प्रधानमंत्री को बैठाना है। प्रधानमंत्री को यहाँ से पहले पहले ये देखिए, उनसे पहले योगी जी थे ना, योगी जी देखिए वैकेंसी कितनी ला रहे हैं। वो तो वो इससे पहले को तो अभी भी हैं मुख्यमंत्री। हाँ हैं, हाँ। लेकिन यहाँ से नहीं ना है, 7 सीट हारे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, गाजीपुर में हाँ। उनका कहना चाहते हैं उनको कोई पार्टी से विधायक नहीं है, ये कहना चाहते विधायक की बात छोड़िए, हैं? हाँ। कुछ काम किए होते हैं पूर्वांचल में, इधर तो सीट उनकी अच्छी निकली होती है। इधर कुछ काम नहीं हुआ इस सरकार में। काम कम हुआ है। मनोज सिन्हा थोड़ा बहुत काम किए थे, अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये कुछ जातिवाद की वजह से हार गए। क्या नाम पड़ेगा आपका? शशांक पांडे भी। क्या करते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई छूट चुकी है। पढ़ाई छूट चुकी है। कहाँ तक आपने पढ़ाई किया? यहीं से बीपी किया है हमने। क्यों आपने पढ़ाई क्यों छोड़ा? कुछ घरेलू कारण था, फिर उसके बाद घरेलू फिर कारण हाँ, था। खेल में ज़्यादा मन जी लगता है? हाँ, क्रिकेट हम लोग खेलते हैं यहाँ से गाजीपुर से। अच्छा अच्छा, कहीं खेलने गए भी हैं? हाँ, मंडल खेला है, स्टेट तो नहीं खेला, लेकिन हाँ मंडल लेवल पे आपने खेला है? डिस्ट्रिक्ट खेला है, मंडल खेला है। हाँ। क्या है, सरकार इस बार किसकी बनने वाली है, क्या लग रहा है आपको? अब लगने को तो सर मोदी जी की ही युवा सरकार है। बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है वो भाजपा के पक्ष में नहीं। ऐसा क्यों? अब अगर केंद्र सरकार काम की होगी। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ तो मुख्तार अंसारी का है। क्या मुख्तार अंसारी, क्या वो तो अब नहीं रहे? अब नहीं रहे, लेकिन तभी उनका जिनका वो वोट बैंक है उनके पास, चाहे उनके परिवार वालों ने जिनके लिए किया है, गरीबों के लिए ज़्यादातर, तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो कितने लोग होंगे? चंद मुट्ठी भर लोग होंगे? नहीं, लेकिन लगभग यहाँ पे कहा जाता है ना कि सपा और बसपा का बेस वोट है। हाँ, तो बसपा भी तो इस बार साथ में नहीं है। नहीं है, लेकिन तब भी सांत्वना का वोट तो जरूर अफजल अंसारी के साथ जाएगा। हाँ, नाम पड़ेगा आपका? रागिनी। क्या करती हैं आप? रनिंग करते हैं। रनिंग। पढ़ाई? 12th में पढ़ते हैं। 12th में पढ़ती हैं। क्या इस बार चुनाव का समय है? हाँ। क्या माहौल है कि आप लोग युवा वर्ग हैं, किसे वोट देना चाहेंगे?
अभी हम लोग को वोट नहीं देना है, 18 अच्छा वर्ष अभी के बाद नहीं है। नहीं बना है। हाँ, क्या आपको क्या लग रहा है सरकार की क्या कमियां हैं? आप लोग खेल की तरफ हैं, हाँ। स्पोर्ट्स में आप लोग लगे हुए हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगता, मुझे कोई समस्या नहीं है। देख सकते हैं जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे और उनसे हम बात किए, बात करके जानने की कोशिश की चुनाव का क्या माहौल है, क्या रुझान है, कैसे सोचते हैं युवा वर्ग। और आगे भी हम इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ सोशल न्यूज़ इंडिया।